पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने इंकशाफ किया है कि उन्हें उम्र के इस हिस्से में भी कई नौजवान लड़के मैसेज करके शादी की पेशकश कर चुके हैं। सबा फैसल हाल ही में एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान शरीक हुई, जिस दौरान मेजबान ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने कभी किसी जुनूनी फैन का सामना किया जो कि बिल्कुल पागल हो, दीवानगी की हद तक आपसे मुतासर हुआ हो या फिर आपको मैसेजेस वगैरह करके तंग करता हो। इसके जवाब में सबा फैसल ने कहा कि शायद फैंस को लगे कि मैं बहुत बोर हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि फैंस की जानिब से मैसेजेस आते रहते हैं। सबा फैसल ने बताया कि हाल ही में उन्हें एक 22 साल लड़के ने पैगाम भेजा कि अगर आप इस उम्र में भी मुझे ग्रीन सिग्नल दें तो मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हाँ करें तो मैं फौरन से आकर आपका हाथ मांग लूँ। जिस पर मैंने उसे कहा कि मेरे 9 साल नवासे से मेरा हाथ मांगोगे। सबा फैसल का कहना था कि वो ऐसे मैसेजेस अपने शोहर को भी दिखाती हैं। उनकी शादी को 40 साल हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह उनके शोहर आज भी उनसे तवील मैसेजेस के जरिए मोहब्बत का इजहार करते हैं, क्योंकि उनको काम की वजह से लाहौर में ज्यादा रहना पड़ता है। अपने हस्बैंड के मैसेजेस के जवाब में उन्हें वो कॉल करके कहती हैं कि शुक्र करें फैसल हम दूर हैं तो ये मोहब्बतें कायम हैं, जिस पर वो शिकवा करते हैं कि मैं उन्हें कभी रोमानवी अंदाज में जवाब नहीं देती। वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से नोटिफाइड रह सकें। पाकिस्तानी अदाकार फेरोज खान और भारतीय अदाकारा गीतिका तिवारी के दरमियान मुबैना ताल्लुकात की अफवाहें सामने आने के बाद भारत के मारूफ फिल्मी नाकिद और अदाकार कमाल राशिद खान ने अदाकारा के इस्लाम कबूल करने का भी दावा कर दिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दोनों अदाकारों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से क्या सराइयां सामने आ रही थी। तहम अब एक कदम आगे भारतीय मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गीतिका ने इस्लाम कबूल कर लिया है। भारतीय अदाकार और नाकिद कमाल राशिद खान ने अपने यूट्यूब शो के दौरान मुमकिन तौर पर गीतिका के फेरोज खान से शादी करने और इस्लाम कबूल करने के फैसले की बात की। उन्होंने दावा किया कि फेरोज खान से शादी करने के लिए गीतिका मुसलमान भी हो सकती हैं, जबकि उन्हें शुबा है कि गीतिका मुसलमान हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें बुर्का पहने और नमाज पढ़ते भी देखा गया है। KRK ने कहा है कि गीतिका एक हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन गई थी, जहाँ उनकी मुलाकात फिल्म में मुआवन मुसलमान अदाकार फेरोज खान से हुई। पहली बात तो यह है कि जिस हदायतकार ने इस फिल्म में मुसलमान अदाकार को कास्ट किया उसने इस तरह अपने पैसों को जाया कर दिया है, क्योंकि ऐसी सूरत में इस हदायतकार की फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकती। भारतीय नाकिद ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड अदाकारा गीतिका फेरोज के प्यार में पागल हो गई है। गीतिका फेरोज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो हिंदू मजहब ही नहीं भारत भी छोड़ने को तैयार है। मारूफ पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड जल के साबिक गुलकार और अदाकार गौहर मुमताज ने इंकशाफ किया है कि फरहान सईद ने जल बैंड से इसलिए अलहदगी इख्तियार की थी क्योंकि वो आतिफ असलम बनना चाहते थे। हाल ही में गौहर मुमताज ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने म्यूजिकल बैंड जल के बनने से लेकर खत्म होने तक के सफर से मुतालिक गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुलकार फरहान सईद ने आतिफ असलम के मुकाबले में बहुत मेहनत की और वो फरहान को यही बात समझाते थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। गौहर मुमताज के मुताबिक उन्होंने फरहान सईद को जल बैंड के साथ जुड़े रहने का मशवरा दिया था, लेकिन फरहान सईद ने बात ना मानी और उन्होंने बॉलीवुड जाने के लिए बैंड को खैरबाद कह दिया। गौहर ने मजीद कहा कि फरहान सईद की जानिब से बैंड छोड़ना उनके लिए बहुत तकलीफदेह वक्त था। उन्होंने फरहान सईद को समझाया भी कि आतिफ असलम को सही गाड़ी मिल गई है, वो ठीक वक्त पर चले गए। हर कोई ऐसा किस्मत वाला नहीं होता। गौहर मुमताज ने इंटरव्यू के दौरान मजीद कहा कि उस वक्त फरहान सईद को आतिफ असलम बनना था, वो बॉलीवुड जाना चाहते थे। गौहर ने मजीद बताया कि आतिफ के मुकाबले में मैंने फरहान पर बहुत मेहनत की थी, उसकी आवाज एवरेज थी। जल बैंड 2002 में बनाया गया था, जिसमें आतिफ असलम और फरहान सईद भी थे। आतिफ असलम की जानिब से जल छोड़ने के बाद फरहान सईद इस बैंड के मरकजी गुलकार रहे। उसके बाद उन्होंने भी बैंड को अलविदा कह दिया था।